से ज्यादा एशिया अब भारत के शरण में आया है। जानेंगे आखिर भारत ने ऐसा कौन सा बवाल काट दिया है। तो वहीं अमेरिकी विमानों को घेर लिया चीनी विमानों ने, क्या होगी जंग? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या जंग की शुरुआत करना चाहता है चाइना? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कई बार दक्षिण चीन सागर से ऐसी खबरें निकलकर आती हैं और कई बार उन खबरों को दबा दिया जाता है ताकि मामला ज्यादा न बढ़े और युद्ध की नौबत न आए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि चाइना भी आक्रामक है युद्ध के लिए और युद्ध होकर ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब चाइनीज फाइटर जेट और अमेरिकी एयरफोर्स की प्लेन आपस में भिड़ रही है। अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसने बकायदा इस बार तो एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट जारी करके इस बात को बताया। उन्होंने बताया कि हमारा एयरक्राफ्ट RC-135 ये जा रहा था। 21 दिसंबर की बात है। वैसे आपको बता दें RC-135 को माना जाता है एक टोही विमान, यानी जहां जासूसी करना होता है अमेरिका वहां RC-135 का इस्तेमाल करता है। अब अमेरिका ने जो अपना वर्जन सुनाया है उसमें ये कहा है कि अमेरिकी पायलट बहुत अच्छे से चला रहा था, एकदम कानून के अंदर था। दक्षिण चीन सागर में हम उड़ रहे थे, लेकिन अचानक से चाइना की एयरफोर्स ने हमें फोर्स करना शुरू कर दिया। वो हमारे नजदीक आने लगे, 20 फीट से भी कम आने लगे, एकदम से RC-135 एयरक्राफ्ट के सामने आने लगे, नाक पर आने लगे। उन्होंने हमें मजबूर करना शुरू कर दिया कि हम जैसे तैसे उड़ान भरे, तो नियम के तहत चलना चाहिए उस नियम के तहत न चले। हालांकि ये जाहिर तौर पर एक उकसावे वाली कार्रवाई भी मानी गई। हालांकि इस वक्त चाइना ने इसके बारे में जवाब नहीं दिया है कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। अब ये एक उदाहरण है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। ऐसा ही कुछ 2-4 दिन पहले चाइना ने किया जब 71 फाइटर जेट को चाइना ने भेज दिया ताइवान के तरफ। दरअसल इस वक्त चाइना में बहुत गुस्सा है और गुस्सा होने की वजह क्या है? गुस्सा होने की वजह है अमेरिका ने अपना बजट पास किया और इस बजट में अमेरिका ने ये तय किया है कि वो ढेर सारा धन और हथियार देगा ताइवान को। जैसे उसने यूक्रेन की मदद की है वैसे ही वो ताइवान की मदद करेगा और इसकी शुरुआत भी अमेरिका ने कर दी है। अमेरिका अब ताइवान को देने जा रहा है एंटी टैंक डिफेंस सिस्टम ताकि चाइना के एग्रेशन से लड़ने के लिए तैयार रहे ताइवान। आपको बता दें 180 मिलियन डॉलर का एक एंटी टैंक माइन लेइंग सिस्टम जो ताइवान को दिया जा रहा है और उस पर खर्चा आ रहा है 180 मिलियन। वोल्केनो सिस्टम इसका नाम है। अब इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के जरिए भी किया जा सकेगा और इसका इस्तेमाल ग्राउंड व्हीकल्स के ऊपर भी लगाकर किया जा सकेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरीके का दिखता है ये पूरा वोल्केनो सिस्टम। जब इसे किसी व्हीकल पर लगाना होता है तो उसे लगाने के लिए कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जब इसे हेलीकॉप्टर पर लगाना होता है तो कुछ इस तरीके से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस सिस्टम को कहा जाता है एंटी टैंक वोल्केनो सिस्टम और इसके जरिए अमेरिकी सेना कई बार तबाही मचा चुकी है। M136 इसका नाम है और ये पूरा सिस्टम देने को तैयार है अमेरिका। अब इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है अमेरिका कि अमेरिका से टेंशन तो बढ़नी एकदम आम बात है। चाइना देख रहा है कि जो हाल रूस में हो रहा है वैसा ही कुछ अमेरिका चाइना के साथ भी करना चाह रहा है, यानी लड़ने भिड़ने को उसके सैनिक सीधे सीधे ना हो लेकिन अमेरिका के दुश्मन की तबाही जरूर हो जाए। वैसे इसमें सिर्फ दोष अमेरिका का नहीं है बल्कि चाइना का भी है। चाइना भी अपने पड़ोसियों के साथ तरीके से रहना नहीं चाह रहा है, इसलिए पड़ोसी भी मजबूर है। उन्हें जहां से मदद मिल रही है वहां से वो मदद ले रहे हैं। अगर मदद नहीं लेंगे तो चाइना खा जाएगा और मदद लेंगे तो फिर अपने आप को बचा सकेंगे। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली हालत है ताइवान की भी, इसलिए वो भी मजबूर है
अपनी सुरक्षा के लिए ये जानते हुए भी कि आखिरकार लड़ना ताइवान को ही होगा, अमेरिका की मदद ले रहा है। खैर, जहां एक तरफ चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आधा यूरोप और आधा से ज्यादा एशिया इस वक्त भारत के शरण में आ चुका है। चाइना भविष्य में जाकर क्या करने वाला है, ये सबको एक तरीके से आइडिया हो चुका है। सभी ये समझ चुके हैं कि चाइना इंडो पैसिफिक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। चाइना जब शुरुआती दिनों में कृत्रिम द्वीप बना रहा था, तब शायद दुनिया भर का ध्यान उस पर नहीं गया था, लेकिन जब से चाइना ने देशों को हड़काना शुरू कर दिया, तब से खास तौर पर जो ये सुपर पावर देश है, इन्होंने ध्यान देना शुरू किया। तब इन्हें समझ में आया कि असल में चाइना एक दिन उन्हें तबाह करने के लिए आगे बढ़ेगा। अमेरिका या फिर यूरोप या फिर एशिया, ये जो देश हैं, बहुत सारे देश इनमें हैं जो अब ये समझने लगे हैं कि चाइना की दोस्ती बहुत महंगी पड़ने वाली है और चाइना का काट हमें ढूंढना होगा। अगर हम चाइना का काट नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमारे लिए समस्या है। सबसे पहले एशिया की बात करें तो चाइना के जो पड़ोसी हैं, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब इस बात को समझ रहे हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए हमें एक साथ आने की जरूरत है। तो खैर, ये तो एशिया के देश हैं, यहाँ आसपास के देश हैं। आधा यूरोप क्यों भारत के पास आ रहा है? तो आपको बता दें, अब यूरोप को भी समझ में आ रहा है कि सुपर पावर वाला पोजीशन बदल सकता है अगर हम अभी से एक नहीं हुए तो। और दुनिया में भारत का महत्व कैसे बढ़ रहा है उसको आप देखिए। अमेरिका ने अपनी रणनीति, जो विदेश की रणनीति है, वो पॉलिसी जब बनाई इस साल की, तो उस पॉलिसी में साफ साफ लिखा गया कि भारत के साथ हमें मिलकर चलना है। ये अमेरिका की पॉलिसी थी। उसके बाद फ्रांस की देख रहे हैं हम लोग। जब फ्रांस ने लॉन्च किया अपनी विदेश नीति को कि हाँ, अब इस साल के लिए हमने क्या रणनीति बनाई है, उसमें भी लिखा गया कि हम भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाह रहे हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति बनाई, उसमें भी भारत को इंक्लूड किया गया कि हम भारत के साथ अपनी रणनीति को अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने रिश्ते को मजबूत करना चाह रहे हैं, हिंद महासागर क्षेत्र में साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं। जापान की विदेश नीति में भी ये आ गया और अब दक्षिण कोरिया ने अपनी विदेश नीति लागू की है, जारी की है, और इस विदेश नीति में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो भारत के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाएंगे। दक्षिण कोरिया ने भी अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अब भारत को मेंशन किया है और कहा है कि भारत के साथ हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाह रहे हैं और ऐसे एमओयू साइन करेंगे जिससे कि हम भारत और साउथ कोरिया के बीच में अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी हम बढ़ाएंगे। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत की मांग अब पूरी दुनिया में बढ़ रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।